अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि तमाम दोस्त ठीक होंगे और अच्छी सी तैयारी कर होंगे अपने पेपर के लिए, इलेक्शन ऑफिसर के लिए। तो इलेक्शन ऑफिसर का पेपर जो है वो हेल्ड होने जा रहा है 7 मार्च को। तो आज मैंने लेक्चर जो डिस्कस करना है वो है एब्रीविएशन से रिलेटेड। तो एब्रीविएशन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पेपर में भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोशिश की जितने भी एब्रीविएशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड या इलेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड या जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं वो मैंने इस वीडियो में अपलोड करने की कोशिश किया। तो उम्मीद है कि आप इन एब्रीविएशन को याद करेंगे और तैयार करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि एब्रीविएशन जो है वह हर पेपर में तकरीबन लाजमी तौर पर पूछी जाती हैं। चूँकि ये इलेक्शन से रिलेटेड है और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो आपने कोशिश करनी कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है आपने याद रखनी, तो इसको भी आपने याद रखने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं आज के पहले एब्रीवेट लफ्ज़ की तरफ। हमारे पास पहला वर्ड है जी APNS स्टैंड फॉर, ठीक है। APNS स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है जी ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग रिसोर्सेज इन डेमोक्रेसी गवर्नेंस एंड इलेक्शंस इज एब्रीवेटेड एज, तो इसको कहते हैं ब्रिज, BRIDGE। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। लाजमी तौर पर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड इलेक्टोरल रोल सिस्टम इज एब्रीवेटेड एज, तो इसको CERS सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। नेक्स्ट है हमारे पास CBC स्टैंड फॉर सेंसस ब्लॉक कोड, इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सेंसस ब्लॉक। इससे पहले हमने जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड एक चैप्टर जो है वो डिस्कस किया था, उसमें भी ये हमने पढ़ा था कि सेंसस ब्लॉक का कोड क्या होते हैं या सेंसस ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी हमने अच्छी तरह से याद रखना है। CPNE स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं जी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट अल्टरनेटिव इनकॉर्पोरेटेड इज एब्रीवेटेड एज DAI, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज एब्रीवेटेड एज CSO। नेक्स्ट है BVM स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीन। नेक्स्ट हमारे पास EVM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है DMO स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर। DEC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये भी आपने याद रखना है, ये एब्रीविएशंस आपको पता होनी चाहिए। DRO स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट वोटर्स एजुकेशन कमेटीज इज एब्रीवेटेड एज, तो इसको हम ऐसे रीड कर देंगे DVECS, ठीक है। क्योंकि कमेटीज है तो इसलिए S भी लगा हुआ है, तो ये है DVECS। नेक्स्ट है हमारे पास के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क इज एब्रीवेटेड एज, ठीक है। इसको फाफिन कहते हैं, ठीक है, FAFEN। नेक्स्ट है FEA स्टैंड्स फॉर, ये है जी फेडरल इलेक्शन अकेडमी, जो कि यहाँ पे इस्लामाबाद में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है FDG स्टैंड्स फॉर फोकस ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दी जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप इज एब्रीवेटेड एज, इसको पढ़ते हैं जी GDEWG। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लाजमी तौर पर याद रखना है, क्योंकि हर मरतबा जो है जेंडर डिस्पैरिटी से रिलेटेड जो है ये पूछा जाता है। तो उस ग्रुप से रिलेटेड जो ग्रुप होता है या जो वर्किंग ग्रुप होता है उसको GDEWG कहते हैं, तो इसको अपने लाजमी तौर पर याद रखना है। जेंडर इलेक्शंस 2013 इंक्वायरी कमीशन इज एब्रीवेटेड एज, तो इस कमीशन को जी एब्रीवेटेड किया जाता है GEIC से, GEIC। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी GIS स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको कहते हैं, ठीक है। ये इसके मतलब भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है हमारे पास HRCP स्टैंड्स फॉर, तो इससे बनता है जी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है NCSW स्टैंड्स फॉर, इसको कहते हैं जी नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, तो इसको भी आपने याद रखना है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी IEC स्टैंड्स फॉर, इसको कहते हैं जी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन।
तो ये जो है ये रिपीटेड है, ठीक है, ये हर मरतबा पूछा जाता है, यहाँ के पूछा जा सकता है, तो इसको भी अपने IEC को याद रखना है। यह है जी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्टा स्टैंड्स फॉर, तो इससे बनता है जी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेक्टा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के NDI स्टैंड्स फॉर, NDI स्टैंड फॉर, तो इससे बनता है जी नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी NSPC स्टैंड्स फॉर, तो इससे बनता है जी नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन हमारे पास है OSMS स्टैंड्स फॉर, तो इससे मुराद है जी ऑनलाइन स्क्रूटनी मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने इसको भी जो है सही तौर पे याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से। OSMS इससे बनता है ऑनलाइन स्क्रूटनी मैनेजमेंट सिस्टम। PBS स्टैंड फॉर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास जी PCP स्टैंड फॉर प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास PEC स्टैंड फॉर प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, PEC से बनता है। नेक्स्ट हमारे पास PID स्टैंड फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। दिस इज एंड ऑफ वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि ये एब्रीवेशंस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं या आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं, तो इसके लिए भी आप हमें बताएंगे। दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।